नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, जिस तरीके से भारत दंगों के लिए जाना जाता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तमाम नेता कहते हैं कि भारत में दंगे लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम नेता कहते हैं, ऐसे तमाम लोग कहते हैं कि भारत में जो है तानाशाही बढ़ गई है। द प्रिंट छापता है, द बायर छापता है और तमाम जो आज़ाद पत्रकारिता को जिंदा रखते अखबार छापते हैं कि भारत में जो है लगातार दंगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली दंगे आपको याद होंगे। दिल्ली दंगों में उमर खालिद को जो गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली दंगों में उमर खालिद का नाम पहले रखा गया था, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि उमर खालिद का तो कुछ इसमें रुतबा ही नहीं है, उमर खालिद का तो नाम ही नहीं है। और इसी वजह से दिल्ली दंगों में आया नाम उमर खालिद अब बाइज्जत बरी हो गया है और उमर खालिद जो है अब दिल्ली दंगों से बहुत दूर चले गए हैं। फिर सवाल ये उठता है कि दिल्ली दंगे कब हुए थे, लेकिन कब से लेके अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। फिर सवाल ये उठता है कि अगर उमर खालिद उन दंगों में शामिल नहीं थे, फिर कौन शामिल था? और भारत देश में लगातार दंगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार इतिहास रचने में लगी है। नरेंद्र मोदी खुद अपना इतिहास बनाने में लगे हैं, लेकिन देश की मट्टी पलीत हो रही है, उसको कोई नहीं देख रहा है। दंगे हो जाते हैं, लोग पिस जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन मरता कौन है, ये सवाल खड़ा होता है। मरता कौन है? गरीब मरता है। और गरीब के मर जाने के बाद उमर खालिद जैसे लोगों को कोर्ट बरी कर देती है। इसका मतलब ये है कि आप गलत लोगों को पकड़ लेते हैं। गलत लोगों को पकड़ने के बाद आप सही लोगों को नहीं पकड़ते हैं। और हमारा प्रशासन एक ऐसा प्रशासन है कि किसी को पकड़ने के बाद वो यही बोलता है कि यही है, जो हाँ यही है, सब कुछ इसने ही किया, इसने ही दंगे करवाए हैं, इसी को पकड़ो, यही है जड़। लेकिन समझ में ये आना चाहिए कि किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से आज उमर खालिद जेल के बाहर हैं और दिल्ली दंगों में मरे लोग, दिल्ली दंगों में जो लोगों के साथ अत्याचार हुआ, उन लोगों के आंसू का हिसाब कौन करेगा? सरकार क्या इस पर जवाब देगी? आखिर उमर खालिद को क्यों जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया? और क्या उमर खालिद से पूछा गया कि इन दंगों में कौन शामिल था? ये सवाल खड़ा होता है। जामिया इस्लामिया में बच्चे कुट जाते हैं, पिट जाते हैं, टांगे टूट जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में दंगे खत्म होने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और सरकार को पूछना चाहिए, सरकार को प्रशासन लगाना चाहिए कि अगर उमर खालिद दिल्ली दंगों में शामिल नहीं था तो फिर कौन था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।